हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था और इस पार्ट में हम उसके पार्ट्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है टेस्टिस। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इन मेल्स। ये गैमेट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है और हार्मोन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। टेस्टिस की साइज़ की बात करें तो इसका लेंथ होता है अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर और जबकि इसका विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं टेस्टिस की लोकेशन। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, टेस्टिस बॉडी से बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज स्क्रोटम। तो टेस्टिस की लोकेशन होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल से बाहर। ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। अभी ये स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है टेस्टिस? जैसे कि अगर फीमेल्स की हम बात करें तो ओवरीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेल के अंदर टेस्टिस बाहर क्यों प्रेजेंट है? ये इसलिए होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो टेस्टिस बाहर प्रेजेंट हैं तो बाहर होने की वजह से उन्हें 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मिल पाता है। और लो टेम्परेचर उन्हें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि लो टेम्परेचर इसेंशियल होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जब बेबी, एक मेल बेबी मदर के यूट्रस में होता है तो जो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर डिसेंड हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था बट आप याद रख सकते हैं। अब स्टडी करते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो अभी हमने टेस्टिस का शेप एंड साइज देखा। तो टेस्टिस बेसिकली एक ओवल शेप्ड का बॉल है। तो अभी आप इमेजिन करिए कि ये टेस्टिस है, इट्स अ बॉल जिसे हमने ऐसे बीच से काटा और फिर उसका जो सेक्शन है वो हम देख रहे हैं। तो टेस्टिस इंटरनली 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। टेस्टिस के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है, जो कवरिंग इसे इंटरनली 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर तोड़ती है। ये जो एक एक आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, ये एक कंपार्टमेंट है, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस एक कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए, बेसिकली एक नली है जिसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया है तो वो बहुत कॉइल्ड हो गई है। तो ऐसी इसके अंदर हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 ऐसी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमने क्या देखा, इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग है जिसने इसे इंटरनली 250 कंपार्टमेंट्स में तोड़ा। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में टेस्टिस के अंदर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। अब आगे देखते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल करके मिलती हैं कुछ ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो पूरा आपको एक जाल जैसा दिख रहा है, दिस इज रेटिटेस्टिस। ये जितने भी ये पाथवेज हैं ये सारा मिल करके तो ये पूरा सिस्टम है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से देन फर्दर 10 से 12 एकदम स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं वासा एफरेंशिया। देन वासा एफरेंशिया से फिर स्पर्म कैरी होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होती है ये। तो और एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल एसएसआई डक्ट्स का कि एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। ये बहुत बार पूछा जाता है, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। देन एपिडिडाइमिस से फर्दर निकलती है वास डिफरेंस। तो हमने देखा ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, उसने इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया टेस्टिस को। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हीं के अंदर एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये निकल करके मिलती है रेटिटेस्टिस से। रेटिटेस्टिस से 10 से 12 एकदम स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जिन्हें हम वासा एफरेंशिया के नाम से जानते हैं। वासा एफरेंशिया मिलता है देन एपिडिडाइमिस से विच इज़ अगेन वेरी हाईली कॉइल्ड और एपिडिडाइमिस लास्ट में फॉर्म करता है वास डिफरेंस। अभी जो हमने पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड्स द टेस्टिस इंटरनली इनटू 250 कंपार्टमेंट्स, जिन कंपार्टमेंट्स का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। Each testicular lobule is further having 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, जिनके अंदर स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है। स्पर्म आर फॉर्म्ड विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड फर्दर कैरी टू रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस टू वासा एफरेंशिया एंड वासा एफरेंशिया टू एपिडिडाइमिस एंड फाइनली एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के बारे में क्या याद रखना है? दैट इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस।
एंड वास्ट डिफरेंस के बारे में कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उसे हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दैट इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट दैट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता हुआ जाता है, उसके बाद में सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट को ये रिसीव करता है विच इज कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट करके यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म्स भी जाते हैं, यूरिन भी जाता है और ग्लैंड्स का जो भी सिक्रीशन होता है वो भी जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और ये इसके अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका हमने सेक्शन किया तो हमें कुछ ऐसा मिला। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली एक तरह का आप समझिए पाइप है और पाइप को जब आप ऐसे कट करोगे फिर आप उसको ऐसे देखोगे तो आपको गोल नज़र आएगा। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और बाकी का जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर का इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो हम जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं तो इसके अंदर हमें दो तरह के सेल्स दिखते हैं। पहले ये ब्लू वाले और दूसरे इनके बीच बीच में हमें पिंक कलर के कुछ बड़े बड़े सेल्स दिखते हैं। तो ये ब्लू सेल्स जो हैं दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स डिवाइड कर करके डिवीजन करके बाद में स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे हमें देखने को मिलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं और सस्टेंटेकुलर सेल्स भी बोलते हैं। अब जैसे कि नाम है नर्स सेल्स, तो नर्स हमें नाम से समझ आ रहा है, वैसे ही ये सेल्स जो है ये नरिशमेंट का काम करते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। अभी जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स पढ़ के जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से सेल्स है, बट दे आर नथिंग बट द WBCs, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। और एक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। अब क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हैं तो ये इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें हम लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये सेल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एंड्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स थे और इसका जो ये बीच वाला जो खाली स्पेस हमें दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्म्स होते हैं वो ल्यूमन की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म्स कुछ इस तरीके से ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मेल जर्म सेल्स, it undergoes divisions both meiotic and the meiotic to eventually give rise to the sperms or the spermatozoa। मेल जर्म सेल्स के अंदर डिविजन्स होते हैं, दोनों तरह के डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स भी होते हैं, मियोटिक डिविजन्स भी होते हैं। और ये डिविजन्स करके अल्टीमेटली स्पर्म्स का या फिर स्पर्म्स का ही दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ, तो ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने अभी देखा। सर्टोली सेल्स, जिन्हें हम सस्टेंटेकुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं और नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये वाला पॉइंट अभी जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सर्टोली सेल्स का और काम क्या होता है, इट सीक्रेट्स SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, विच हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स एक फैक्टर प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि स्पर्म्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये आगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये पॉइंटर्स आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इट सीक्रेट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, विच बाइंड्स टू एंड्रोजन, कॉन्सेंट्रेट इट विद इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए एंड्रोजन का वहाँ पे होना नेसेसिटी है। तो एंड्रोजन के अमाउंट को मेंटेन करके रखने के लिए सर्टोली सेल्स जो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करता है, जो कि टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन के अमाउंट को मेंटेन करके रखती हैं। नाउ कम द इंटरस्टिशियल स्पेस। द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो भी स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये कंसिस्ट क्या क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। पहले इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स जो कि WBCs होते हैं, और लास्टली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हमें 3 ग्लैंड्स पढ़नी है। सबसे पहली है सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड नंबर 3 इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड्स को हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती हैं बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड्स पे उसके पीछे ही प्रेजेंट होती हैं।
प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट के जस्ट नीचे ऑन द साइड्स ऑफ द यूरिथ्रा। लास्ट वीडियो में हमने डायग्राम डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इन तीनों की पोजीशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल प्लाज्मा का 60 से 70% कंट्रीब्यूट करती है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल्स का होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है 20 से 25% कंट्रीब्यूशन प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, और सबसे कम 5 से 10% कंट्रीब्यूशन सेमिनल प्लाज्मा के अंदर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करती है। सेमिनल वेसिकल्स हमारे बॉडी में पेयर्ड प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होती है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स अगेन पेयर्ड प्रेजेंट होती है। ओवरऑल देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा दैट कंटेन्स। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म मिल जाता है तो इसे हम बोलते हैं सीमेन। सो व्हाट इज सीमेन? सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, और ये म्यूकस सिक्रेट करती है जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इंटरनली जो लुब्रिकेशन होता है पेनिस का वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की वजह से होता है। लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्क्रोटम, जैसा कि हमने पढ़ा है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस टेस्टिस, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। पेनिस की बात करें, इट इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैविंग इरेक्टाइल टिश्यूज यूजिंग विच द इरेक्शन एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस अकर्स। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है जिसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इरेक्शन में और पेनिस के एनलार्जमेंट में, यानी कि पेनिस का साइज इंक्रीज होने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी इरेक्शन करना क्यों होता है? इरेक्शन करना होता है टू इंसेमिनेट अ फीमेल। इंसेमिनेशन को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इरेक्शन होना कंपलसरी होता है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस।